हेलो इंजीनियर्स, कैसे? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों को आज एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। ऐसे मैं चलते हुए एक मुझे अच्छा सा इमेज दिखा तो मुझे लगा आप लोगों से इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। एसी अक्सर करके हर किसी के घर पे होता है। तो एक मन में सवाल होगा कि अगर यार एसी पे मैं 16 डिग्री सेंटीग्रेड पे चलाता हूँ, राइट, तो ऑब्वियस बात है कूलिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, बिजली का बिल भी वहाँ पे आपको क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। अगर आप चाहते हैं कि घर का बिजली का बिल कम आए तो एसी को 25 से 26 पे चलाइए। तो उससे क्या होगा कि कूलिंग कैपेसिटी भले ही कम होगी लेकिन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन आपका क्या होगा, कम होगा। अब उसको आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं? फैन को ऑन कर दीजिए, सारे जो घर के आउट वेंटिलेटेड पार्ट है उसको उस ड्यूरेशन पे क्लोज कर दीजिए। आपका रूम ठंडा हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत कम हो जाएगा। जैसे आपका कास्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक रनिंग बहुत कम हो जाएगा। अब जैसे कि मैन्युफैक्चर, जैसे वोल्टास ये कहता है कि 1.5 टन की आपकी एसी है, सपोज करिएगा 1.5 टन की एसी है, तो 100% कूलिंग कैपेसिटी मतलब 16 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आप इसको चलाते हैं तो उसकी कूलिंग कैपेसिटी 5100 किलोवाट होगी। तो उस समय जो 100% पे इनपुट देगा 1665 वाट लेगा। तो अगर मैं इसका सीओपी निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ जरा बताइएगा? सीओपी। वीडियो को शुरू से देखिए अंत तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। कोशिश करता हूँ आप लोगों को रियल लाइफ से चीजें कनेक्ट करके बताऊं। तो सीओपी होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या कूलिंग इफेक्ट, या आप ये कह सकते हो कूलिंग कैपेसिटी। कूलिंग कैपेसिटी बटा वर्क पावर इनपुट। तो कूलिंग कैपेसिटी 100 किलोवाट पे कितना जरा बताइएगा? 5100 वाट। और उस समय पावर हमारा कितना दे रहा? 1665। तो यहाँ पे सीओपी आराम से आप निकाल सकते हो। जैसे एसी खरीदने जाते हैं तो आप बोलते हैं कि 1.5 टन की एसी दे दो, 1 टन की एसी दे दो, इस तरह का। तो ये जो टन होता है ना, 1 टीआर यही बताता है कि 1 टीआर में 3500 वाट कूलिंग कैपेसिटी रहेगा। तो अगर 1.5 है तो इसका हमारा 1.5 में आपको अब यही 3500 में आपका 1.5 क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे आप सपोज करिएगा आप 100% कैपेसिटी पे नहीं चलाते हैं, आप स्मार्ट हैं, बहुत सारी चीज़ों को क्लोज करके आप चाहते हैं कि एसी को 50% कैपेसिटी पे चलाएं, तो कूलिंग कैपेसिटी भले ही 2550 मिलेगी आपको। उस समय हमारा कूलिंग कैपेसिटी कितना होगा? 2550 होगा। लेकिन लेकिन दिमाग में रखिएगा उस समय पावर इनपुट भी कंपनी कहता है कि मात्र 630 वाट देगा। तो यार ऑब्वियस बात है यहाँ पे आप देखोगे ना 630 देगा, सीओपी परफॉर्मेंस भी बढ़ गया। और सबसे बड़ी बात इनपुट पावर जो कंप्रेसर, अच्छा आउटडोर में ही हमारा कंप्रेसर लगा होता है और कंडेंसर्स लगा होते हैं जो कि हीट को रिजेक्ट भी करता है, और जो भी हमारा एयर, जो भी हमारा रेफ्रिजरेंट होता है उसको क्या करता है, कंप्रेस भी करता है। तो ये हमारा आउटडोर होती है। और इंडोर में देखिएगा, इंडोर में हमारा इवापोरेटर होता है जो कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है या कूलिंग इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। तो अक्सर करके मेरा आप लोगों से सवाल है कि जब भी घर पे इलेक्ट्रिसिटी कास्ट कंजम्पशन कम करना चाहते हैं तो कभी भी एसी को ना बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है ना, आपको बताइए करिएगा। जैसे नॉर्मली एसी का बिल अगर आपका 4000 आ रहा है तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड सुटेबल टेम्परेचर है यार, 25 पे चला के देखिएगा, क्योंकि मैक्सिमम 30-32 होता है। अब आप 16 पे चला रहे हैं, 25-26 पे चला के देखिएगा, कूलिंग सफिशियंट रहेगी और उससे आपकी हेल्थ कंडीशन भी अच्छा रहेगा और आपका बिजली का बिल करीब आधा हो जाएगा। क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे मैन्युफैक्चरर बोल रहा है कि जब आप 100% कैपेसिटी पे चलाओगे तो 1665 वाट कंजम्पशन करेगा, जब 50% कैपेसिटी पे चलाओगे तो 630 वाट कंजम्पशन करेगा। ये हमारा एक मुझे लगा कहीं पढ़ा हुआ था तो मुझे लगा आप लोगों से इंफॉर्मेशन देना चाहिए। तो 1 टीआर हम सभी इंजीनियर्स को बोलना चाहते हैं, सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल, स्पेशली मैकेनिकल वाले तो इस चीज़ को टेक्निकली समझ रहे होंगे कि 3.5 वाट के बराबर होता है, किलो वाट के बराबर होता है। इसका मतलब 3500 किलो वाट के 3500 वाट के बराबर होता है। तो ये चीज़ है। तो एसी वगैरह से संबंधित यही है कि अगर आपसे कभी पूछे इन जनरल की आउटडोर यूनिट क्या होता है, तो आउटडोर को हम लोग बोल देते हैं मेरे प्यारे बच्चे, आउटडोर में क्या होता है, कंप्रेसर। और इसमें सबसे महंगा देखिएगा कंप्रेसर ही होता है। तो आपका कंप्रेसर और कंडेंसर हमारा बाहर, कंडेंसर का काम होता है कि जो भी अंदर की हीट है उसको बाहर रिजेक्ट कर दें। कंप्रेसर का काम होता है कि जो रेफ्रिजरेंट है उसको कंप्रेस करना होता है। और जो अंदर हमारा स्प्लिट पार्ट होता है वो, इसको स्प्लिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि आधा पार्ट हमारा बाहर हो गया, आधा पार्ट हमारा अंदर हो गया, इसलिए हम इसको स्प्लिट एसी भी बोलते हैं। आप लोगों के मन में सवाल होगा। फिर इंडोर में हमारा इवापोरेटर होता है, बेसिकली रेफ्रिजरेंट जो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है वो इंडोर होता है। तो ये चीज़ आप, ये हमारी रेफ्रिजरेंट की पाइप होती हैं, इस तरह की बड़ी महंगी पाइपें होती हैं। इस पर इस तरह से कोटिंग होती है कि रेफ्रिजरेंट के अंदर की हीट जो
चाहे वो ठंडा रहे चाहे गर्म रहे, रास्ते में मतलब कि बाहर की तरफ ना आए। हीट बाहर होने का एक प्रॉपर तरीका इसके बैक साइड में ये जो है ना फैन लगी होती है उससे बाहर जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक कॉन्सेप्ट, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें पसंद आई होगी और आप लोगों ने चीज़ों को एंजॉय किया होगा। तो आपके आज के वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, 1 TR क्या होता है, रेफ्रिजरेशन कूलिंग कैपेसिटी क्या होता है, 100% कैपेसिटी पे अगर आप चलाएंगे तो कूलिंग कैपेसिटी कितना होगा, पावर इनपुट कितना होगा, 50% पे चलाएंगे तो कितना होगा, और इलेक्ट्रिसिटी के कॉस्ट को इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशंस को कैसे आप प्रोड्यूस करेंगे। सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को ओरिएंटेड होकर के बता दिया। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको पसंद आई होगी, और कोशिश करना कि यार देश में बिजली कंजम्पशंस जितना आप लोगों के थ्रू कम हो सके वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि देश का इलेक्ट्रिसिटी सेव करना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो इसी तरह के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के मेरे साथ इंजीनियर अड्डा पे आप लोग शाम को 7 बजे जुड़ सकते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का डिटेल कॉन्सेप्ट आप लोगों को शुरू करा। और दूसरी बात, जो महापेक पे फ्लैश सेल चल रहा था वो गाइज आप लोगों के लिए आज कुछ ही घंटे में ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे अगर नहीं इनरोल किए हैं तो Y201 कोड यूज़ करके आज 2650 रुपये का अभी तुरंत ले लेना यार। और फिर उसके बाद सिविल मैकेनिकल दोनों की महापैक पे, और ये संकल्प बैच आप लोगों का डेली आप लोगों को चल रहा है शाम को 7 बजे। जाओ सिविल मैकेनिकल के इंजीनियर्स आप लोग अपने आप को महापैक में इनरोल करो, ठीक है। तो शायद महापैक इतने प्राइस में बहुत कम समय के लिए ही है, कुछ ही घंटों में ख़त्म हो जाएगा ये ऑफर। यू कैन गो, अदरवाइज क्लासेस तो आप लोगों को फ्री में दे रहे हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाइएगा ज़रूर दोस्तों, और कमेंट भी बताइएगा आपको मेरा वीडियो कैसा लगा।